हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो और अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हो, मुझे बताते रहना। क्योंकि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपनी पढ़ाई को लगातार यदि आप करते रहोगे तो फिर आपको सफलता भी आसानी से मिल जाएगी। आइए चलते हैं, रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कागज को मोड़ना। बच्चों, कागज को मोड़ के हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे में हम लोग कागज मोड़ मोड़ के नाव बनाते थे, कागज मोड़ के हम लोग एरोप्लेन बनाते थे, बहुत शैतानियां करते थे। उसी तरह से रीजनिंग में भी हम लोग कागज को मोड़ के और कुछ फिगर्स बनाते हैं और उनको फिर हम लोग 4 ऑप्शंस के थ्रू पता करते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या होता है हमारा कागज का मोड़ना। बच्चों, तरीका यह है कि कागज को मोड़ते जो हम लोग हैं वो हमारा इस अध्याय में होता क्या है कि कागज का एक टुकड़ा होता है। ठीक है बच्चों, एक हमने मान लेते हैं कागज का टुकड़ा ले लिया, या तो हमने वर्गाकार ले लिया, या फिर हमने वो त्रिभुजाकार ले लिया, या फिर हमने उसको कैसे ले लिया बच्चों, वृत्ताकार ले लिया, यानी कि मैंने तो स्क्वायर शेप में ले लिया, या फिर ट्रायंगल शेप में ले लिया, या फिर सर्कुलर शेप में ले लिया। और उस एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर क्या करते हैं, बिठा देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे को तीसरे के ऊपर बिठा देते हैं और बिठाने के बाद हमने मान लेते हैं वहां पर एक छोटा सा छेद कर देते हैं और छेद करने के बाद फिर उसको ओपन करते हैं उस फोल्डेड पेपर को। तो हम ये देखते हैं 4 ऑप्शन में कि किसमें वो हमारा जो छेद है यानी जो हमारा होल है वो सब में आया, किसमें आया कि किसमें नहीं आया। तो हमारे जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें किसी एक में होल दिखाता है, किसी में 2 दिखाता है, किसी में 3 दिखाता है, किसी में 4 दिखाता। लेकिन यदि हमने उसको मोड़ा है तो फिर हमें वो जो होल है वो चारों में दिखना चाहिए। यदि चारों में दिख रहा है इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बच्चों, होता कुछ नहीं है, इसका सवाल भी प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। तो क्या होता है, माने कि इस अध्याय में कागज का एक टुकड़ा होता है, चाहे वह वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार होता है। उसे एक हिस्से को दूसरे हिस्से पे चढ़ाते हैं, दूसरे हिस्से को तीसरे हिस्से चढ़ाते हैं और एक छेद करते हैं। तब देखते हैं कि वह कितने भागों पर छेद बना, कितने भागों पर छेद बना। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैंने क्या किया, वर्गाकार। देखिए, वर्गाकार मैंने क्या लिया, एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा ले लिया और कागज के टुकड़े को मैंने लेने के बाद क्या किया, इसको फोल्डेड किया। देखो, जो ये डॉटेड लाइन है ये फोल्ड हो चुकी है और इसके ऊपर बैठ गई है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस फोल्डेड पूरे वर्गाकार पेपर को भी मैंने तीसरा लेयर इस पे चढ़ा दी। चढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, एक होल किया और होल करने के बाद उस फोल्डेड पेपर को खोला। तो जब मैं फोल्डेड पेपर खोलूंगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कागज को मोड़ना। कागज को मोड़कर चित्र को देखना, कागज को मोड़कर बच्चों क्या करना, चित्र को देखना। तो बच्चों, इसमें सवाल जो होता है बहुत ही आसान होता है। मैं सवाल पढ़ाऊंगा, अब मैं इसमें कुछ रूल बताऊंगा आपको, 3 रूल बताऊंगा। जैसे मैंने आपको 3 रूल बताया था मिरर वाले इमेज में, मिरर जिसमें दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको बनाना सिखाया था, बताना सिखाया था। उसी तरह से मैं अब आपको सिखाऊंगा कागज को मोड़ना, फोल्डेड पेपर। ठीक है ना, फोल्डेड पेपर को मैं मोड़कर और उसमें किस तरह की डिजाइनें, किस तरह के चित्र बनते हैं, उसके लिए मैं आपको 3 रूल बताऊंगा। आइए चलिए 3 रूल को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसमें जो रूल है उन रूल पर आते हैं। जो रूल नंबर 1 है वो कह रहा है कि दिए हुए प्रश्न में आपको सबसे पहले उस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। बच्चों, जब आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे, देखने के बाद फिर क्या करना है, उसमें एरो लगे होंगे उस सवाल में कि किस तरह से उस पेपर को मोड़ा जाता है। ठीक है ना, मोड़ा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखें और तीर से कागज के टुकड़े को मोड़ता हुआ दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, और जब दिखाएगा मोड़े जाने पर बने हुए फोल्ड की संख्या पर ध्यान देना है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आ गई है कि क्या कह रहा है कि जो आपने मोड़ा, ठीक है ना, मैंने क्या किया, आपने मोड़ दिया उस कागज को, तो मोड़ने के बाद ये देखना है कि कितने बार मोड़ा। ठीक है ना, उसकी संख्या पर ध्यान देना बच्चों। तो जब उसकी संख्या पर ध्यान दोगे उससे भी आप अपने उत्तर को प्राप्त कर पाओगे। रूल नंबर 2 देखिए, प्रश्न आकृति में तीर कागज के टुकड़े को मोड़े जाने पर बनी हुई कुल फोल्ड की संख्या, कुल फोल्ड की संख्या जितनी होगी उसे खोले जाने पर छिद्रित हुआ डिजाइन उतना ही जगह दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, मान लिया आपने कागज को मोड़ दिया, मोड़ने के बाद फोल्डेड पेपर की संख्या गिनी कि कितना बड़ा पेपर मोड़ा गया है, और मोड़े जाने पर वो जो पेपर है उस पर जो छेद बनाया गया होगा वो छेद हमको उतनी जगह पर दिखाई देगा। ठीक है, नंबर 3 आ जाए, प्रश्न आकृति में कागज जिस ओर खोला जाएगा, प्रश्न आकृति में कागज को जिस ओर खोला जाएगा, जिस ओर खोलेंगे उतना छिद्रित किया हुआ डिजाइन मोड़े गए स्थान से जितनी दूरी पर पहले है दूसरी ओर उल्टते हुए उतनी ही दूरी पर बनाई देगा। ठीक है बच्चों, तो इसके आप रूल को ध्यान रखिएगा। ये 3 रूल है, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इनमें।
केवल हल्का सा आपको ध्यान रखना है, और जब सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो फिर आपको वो मतलब आपको याद भी रहेगा, ठीक है। रूल भी याद हो जाएंगे, रूल भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आप चलते हैं इसके सवालों पर, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे होता है, आइए हम लोग करते हैं। सवाल पर आते हैं, सीधे इसके प्रश्न पर आ जाते हैं। ये मैं प्रश्न आकृति दे रखी है, नीचे उत्तर आकृति दे रखी है। उत्तर आकृति में जैसा कि मैंने बताया था आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपका उत्तर होगा जो इन 3 कागज को मोड़ने पर आकृति बनेगी बाद में, ठीक है। उसको खोलने पर हम पता करेंगे कि वो हमारा कागज जो मोड़ा था मैंने उस पर किस तरह की डिजाइन बनी है। तो देखिए सबसे पहले कागज को लिया गया, ठीक है बच्चों। एक वर्गाकार कागज को इन्होंने लिया है और लेने के बाद उस कागज को इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। ये जो एरो दिखा रहा है इसका ये हिस्सा इसके ऊपर फोल्ड होकर ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको फोल्ड होने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, इस हिस्से को उठा के इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। तो ये हमारा इस फॉर्म में बच्चों दिखाई पड़ने लगा। अब क्या होगा कि हमारा जो सवाल है अब उसमें बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया कि जब इसको लिया तो इस जो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। फोल्ड करने के बाद अब हम वो पूछ रहे हैं कि इन 4 डिजाइन में से कौन सी डिजाइन बनेगी खोलने पर, ओपन करने पर कौन सा फोल्डेड मतलब हमारा उत्तर होगा। तो देखिए बच्चों जब मैं इसको इस तरह फोल्ड करूंगा तो कितने बार मैंने फोल्ड किया है, देखिए सबसे पहले 1 बार फोल्ड किया, फिर यहाँ पर 2 बार फोल्ड किया, तो उसके बाद फिर 3 बार फोल्ड किया। अब 3 बार फोल्ड किया है, ठीक है ना। तो 3 बार फोल्ड किया है, इसका मतलब है कि जो हमारा उत्तर है वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 ही दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा। इसमें देखिए 1 तो ये है और ये इसका ये 1 दिखा रहा है, इसमें 2 दिखा रहा है, और देखिए जो इसमें 3 दिखा रहा है फोल्डेड पार्ट। कैसे, देखिए ये 1, ठीक है ना, ये 2 और ये 3, ठीक है ना, 3 फोल्डेड पार्ट हो गए। इसका मतलब है जो इसको आप ओपन करोगे तो आपका जो उत्तर नंबर 2 है वो हमारा सही होगा, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं एक बार। जो इन्होंने पहले क्या किया, इसको इन्होंने ऐसे फोल्ड किया, फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद उसको इन्होंने ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मतलब ये जो है इस ट्राइंगल शेप में आ गया बच्चों, ध्यान दीजिए। अब इस ट्राइंगल शेप में आ गया, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है इस ट्राइंगल शेप में आ गया। अब आपके पास ये 4 उत्तर है और 4 उत्तर में ट्राइंगल शेप किसमें दिख रहा है, ट्राइंगल शेप किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें नहीं दिख रहा, ना ही इसमें दिख रहा है, इन दोनों में से ही दिख रहा है। इसमें भी ट्राइंगल शेप दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ये देखिए ट्राइंगल शेप दिख रहा ना। तो कहने का मतलब है कि इनमें ही ट्राइंगल हमारा शेप दिख रहा है। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो अच्छा इसमें क्या इन्होंने एक लाइन जो खींची वो डार्क कर दी, बिल्कुल है ना, डार्क कर दी है, लेकिन यहाँ पे तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा उत्तर नंबर 2 हमारा इसमें बच्चों सही होगा, ठीक है। आइए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए इसमें कह रहा है कि अगला सवाल हमारे सामने प्रेजेंट हो गया है, अगला सवाल हमारे सामने उपस्थित हो गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे। तो इसको देखिए इस सवाल को कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। देखिए इस सवाल में कह रहा है ऊपर तो दे रखी समस्या आकृति, समस्या आकृति में पेपर को 3 बार फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद जो नीचे है वहाँ 4 उत्तर दिए हैं और पूछ रहा है कि इन 4 उत्तरों में से हमारा कौन सा आंसर है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने पेपर को क्या किया है, एक पेपर हमारा वर्गाकार था, स्क्वायर फॉर्म में पेपर था हमारा बच्चों। इस स्क्वायर फॉर्म के पेपर को इन्होंने क्या किया है कि ट्राइंगल शेप में मोड़ दिया है, मतलब कि जो पेपर था हमारा स्क्वायर शेप में उसको इन्होंने इसी हिस्से को मोड़ दिया है। इसको इस तरह से मोड़ा, जो ये हिस्सा है ये मुड़ के ऐसा हो गया, देखिए ये हिस्सा ऐसे गायब हो गया, ठीक है ना। यानी इसको हम डॉटेड भी कर सकते हैं, यानी ये डॉटेड हिस्सा है जो कि ये मुड़ चुका है, ठीक है। अब मुड़ने के बाद क्या किया इन्होंने, इसको इन्होंने फिर ऐसे फोल्ड कर दिया। तो जब ये फोल्ड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों। अब बताने के बाद क्या कह रहा है, इन 4 उत्तरों में से कह रहा है कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए ध्यान से, जो पेपर है उसको मोड़ा गया है, ठीक। हमारा ये उत्तर तो हो ही नहीं सकते, ये तो उत्तर नहीं हो सकते। आप लोग खुद भी कागज को लें और मोड़िए, कागज को खुद ही मोड़िए। कागज एक टुकड़ा ले लीजिए वर्गाकार, और वर्गाकार टुकड़े लेने के बाद उसको मोड़िए। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो है वर्गाकार शेप सफेद दिखा रहा है और इसमें कैसी शेप दिखा रहा है, ट्राइंगल शेप में। इसका मतलब इसका पहला उत्तर बच्चों सही। आप एक कागज का वर्गाकार टुकड़ा ले लीजिए, उस वर्गाकार टुकड़े को लेके सबसे पहले आप क्या करिए, इसको ट्राइंगल शेप में ऐसे मोड़ दीजिए,
ठीक है ना, आपने मोड़ दिया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने आपने क्या करना है, इस हिस्से को इसमें मोड़ देना है तो आप इस फॉर्म में आ जाएगा। और इस फॉर्म में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर देखना है इन 4 उत्तरों में से कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये वाला सही होगा। ठीक है बच्चों, देखिए जो इसके सवाल है वो बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में, आपको सबसे पहले करना क्या है, कागज को मोड़ने वाले जो सवाल है, कागज के मोड़ने वाले सवाल, वो सवाल